सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। क्लोज टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी एमबी बुक से। 2022 के सभी सेट आपको कराए जा रहे हैं। आज बारी है सेट नंबर 11 में आए हुए क्लोज टेस्ट की। इसकी बातचीत करते हैं और देखते हैं कि बच्चों क्या कुछ क्लोज टेस्ट कहना चाह रहे हैं अपने शब्दों में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कहानी क्लोज टेस्ट की। यहाँ पे कह रहा है बच्चों, पहले वही हमेशा की तरह हम लोग क्लोज टेस्ट को पूरा रीड करेंगे, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को ये पता चल जाए कि क्लोज टेस्ट का टेंस फॉर्मेशन क्या है और बेस क्या है। Not a year passes without a controversy over the National Sports Award. The debate that dash every year following the announcement of the dash often leads to accusations of bias, regionalism, and manipulations. Dash to the sports minister and chief minister and dash by the politician have all become part of the dash. तो गैस यहाँ पे बात हो रही कह रहा है कि नॉट अ ईयर पासेस, यानी कि कोई भी ईयर नहीं गुजरता है विदाउट अ कंट्रोवर्सी, बिना कंट्रोवर्सी के, ओवर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में द डिबेट दैट, तो जो डिबेट होती है बच्चों वो ये होती है कि पता नहीं किस बात के लिए होती है, यहाँ पर तो देखना पड़ेगा ऑप्शन हमें। डैश ईयर द फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द डैश, जब वो अनाउंसमेंट होते हैं विनर्स के, उनके नाम को लेकर के डिबेट होती हैं, उसकी बात हो रही है। डैश ऑफन लीड्स टू एक्यूजन्स ऑफ बायस, रीजनलिज्म एंड मैनिपुलेशंस। सो गैस ये सब कहानियाँ यहाँ पे जोड़ी जा रही हैं आपकी। अब बच्चों मैं जो कहानी देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि कहानी चल रही है हमारी प्रेजेंट में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है, कहानी चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहाँ नज़र आ रही है सामने, वो ये है बच्चों के आपकी कहानी चल रही है स्पोर्ट्स को लेकर के, इसको लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के। तो ये दो कहानियाँ आपको चल रही हैं। इन कहानियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों और अपनी कहानी शुरू करेंगे यहाँ से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी बात को। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले ही क्लोज टेस्ट में जो आया हुआ ऑप्शन उसको देखते हैं। द डिबेट दैट डैश एवरी ईयर, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हैं, रोज, अरोज, राइज, अराइजेस। अब बच्चों यहाँ मैंने आपको जैसा कि बताया कि स्टोरी चल रही है हमारी प्रेजेंट में। अब जब प्रेजेंट में चल रही है तो प्रेजेंट के ही वर्ब का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। लाइक यहाँ पर जो उसने पहली वर्ब लगाई है रोज़, ये आपकी सेकंड फॉर्म है राइज की। रोज़ भी सेकंड फॉर्म है राइज की। राइज आपकी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ नहीं सकती है क्योंकि द डिबेट कहा उसने। द डिबेट बच्चों, द डिबेट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। द डिबेट के हिसाब से वर्ब लगानी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब तब बनती है जब उसमें एस या ई एस लगाया जाए, और एस या ई एस वाली वर्ब हमारे पास सिर्फ एक ही है। सो ये हुए आपके फ्री के नंबर। मैंने आपको हमेशा बताया है कि 5 नंबर वाले क्लोज टेस्ट में अगर एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसका आंसर आपको कंफर्म है, मतलब वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है, तो समझो आप 4 के 4 पर इसके ले सकते हैं। अब आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। यानी कि अगर 4 के 4 गलत भी चलेंगे, वैसे ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि जब आप हमसे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू तो ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको एक पर्सनली सलाह भी दूंगा बच्चों, जब आपके ये एमबी के हो जाएं या फिर आप लोग जैसे एमबी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोग किरण की भी लगा दीजिएगा क्लोज टेस्ट, जिससे कि आपके अंदर और इम्प्रूवमेंट देखने को मिले आपको। तो गैस यहाँ पर आपका अराइज सिंपली हो गया है। सो गैस यहाँ पर हो गया डिबेट, द डिबेट दैट राइजेज एवरी ईयर फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द डैश। तो जो अनाउंसमेंट होता है डैश को लेकर के। अब क्या अनाउंसमेंट होता है, डोनेशंस को लेकर के? जी नहीं, अवार्ड को लेकर के। स्पोर्ट अवार्ड की बात हो रही है बच्चों। पीछे उसने जिक्र कर दिया है साफ साफ, यहाँ उसने साफ साफ जिक्र कर दिया बच्चों यहाँ पे स्पोर्ट्स अवार्ड। तो ये इस अवार्ड ने आपको फ्री के नंबर दे दिए यहाँ पर। किसी वर्ड का अगर जिक्र पहले हो रखा हो तो उसी वर्ड को हम लोग आगे रखते हुए चलते हैं। द अवार्ड्स ऑफन लीड्स टू एक्यूजन्स ऑफ बायस, बायस बोलते हैं बच्चों पक्षपात को, रीजनलिज्म एंड मैनिपुलेशंस। यस दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा अवार्ड्स, तो इसका नंबर यहाँ पे क्लियर हुआ। बढ़ते हैं आगे। मैनिपुलेशन डैश टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इलस्ट्रेशंस, रिप्रेजेंटेशन, डेलीगेशंस, एग्जीबिशंस।
अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाले वर्ड हो, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहला आपको बच्चों इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब व्याख्या, तो उसकी तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिप्रेजेंटेशन में हमें होता है बच्चों किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटेशन टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। डेलीगेशंस, डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि दल। और इंटरसेक्शंस तो आपको पता ही है, किस चीज़ के बीच में चीज़ों को बांटना है, फिर चौराहा वगैरह कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड मुझे लग रहा है गलत आ गया। यहाँ पे एग्जीबिशन बच्चों, यहाँ पे ये नहीं आएगा आपका, एग्जीबिशन की तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। खैर, तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंटेशंस टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड डैश बाय द पॉलिटिशियंस एंड डैश यानी कि इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, इंटरसेक्शंस यानी कि तेरे से चौराहा, इंटरजेक्शन ये तो आपको पढ़ाई है बच्चों आपने, अभिव्यक्ति वगैरह, और इंटरमिशंस यानी कि अंतराल। तो गैस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका हस्तक्षेप आया था, किसी का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, पॉलिटिशियंस का, इस वजह से जो है ये यहाँ पर बायस यानी कि पक्षपात होता है। हैव ऑल बिकम पार्ट ऑफ द डैश, सभी जो हैं इसके पार्ट बनते हैं, किसके? जेस्ट, गेम, स्पोर्ट या लाइन। तो गैस ये सभी जो हैं इस गेम का हिस्सा है बच्चों। ये गेम का मतलब यहाँ पर खेलने वाले गेम से नहीं हो रहा है, ये गेम आपका वो वाला गेम है जो चाल चली जा रही है बच्चों अवार्ड दिलाने के लिए, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ओके दोस्तों, तो ये है आपका आज का क्लोज टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया खूब अच्छे से। चलिए फिलहाल चलते बच्चों, लेंगे आपसे विदा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।